एक समय की बात है, सूर्यपुरी नामक रहस्यमय देश में तारा नाम की एक युवती रहती थी। वह एक साधारण गांव की लड़की थी जिसका दिल सपनों से भरा था और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थी। तारा को हमेशा प्रकृति से गहरा जुड़ाव और ब्रह्मांड की छिपी सच्चाइयों को समझने की चाहत महसूस होती थी। एक दिन जब वह अपने गांव के पास घने जंगल में घूम रही थी, तारा की नजर पेड़ों के बीच छिपे एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। यह मंदिर पहले देखे गए किसी भी मंदिर से अलग था। इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी और देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हुई थीं। एक अदम्य शक्ति से आकर्षित होकर तारा ने मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे ऊर्जा की एक लहर अपने चारों ओर घिरती हुई महसूस हुई। मंदिर के मध्य में एक पवित्र कक्ष था जिससे एक शक्तिशाली आभा निकलती थी। तारा को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। चिंतित और थोड़ा भयभीत होकर वह सावधानी से कक्ष में दाखिल हुई और उसे आश्चर्य हुआ। उसने फर्श पर एक चमकता हुआ कमल का प्रतीक खुदा हुआ पाया। यह सहस्रार चक्र था जो मानव शरीर का 7वां और उच्चतम ऊर्जा केंद्र था, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। अपनी खोज के महत्व से अनजान तारा कमल के प्रतीक के बीच में बैठ गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह गहन ध्यान की स्थिति में डूब गई। इस अवस्था में उसने प्राचीन ऋषियों और दिव्य प्राणियों के दर्शन देखे, जिन्होंने सहस्रार चक्र के भीतर छिपी अपार शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि इस चक्र को सक्रिय करने से अतिक्रमण, परमात्मा के साथ मिलन और किसी के सच्चे आत्म का एहसास हो सकता है। जैसे ही तारा ने अपनी आंखें खोलीं, उसे एहसास हुआ कि उसे एक दिव्य संबंध का अनुभव हुआ है और उसके दिल में उद्देश्य की एक नई भावना भर गई। इस रहस्यमय यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने खुद को सहस्रार चक्र के सक्रियण के लिए समर्पित करने का फैसला किया। तारा ने गुरुजी नाम के एक बुजुर्ग ऋषि से मार्गदर्शन मांगा, जो आध्यात्मिक प्रथाओं के गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। तारा के अनुभवों के बारे में सुनकर गुरुजी ने उसके भीतर दिव्यता की चमक को पहचाना और इस असाधारण यात्रा में उसके गुरु बनने के लिए सहमत हुए। गुरुजी के संरक्षण में तारा ने योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन और अभ्यास में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक चक्र के महत्व के बारे में जाना और कैसे उन्होंने सहस्रार चक्र को सक्रिय करने के लिए एक सीढ़ी बनाई। उन्होंने यह भी पाया कि क्राउन चक्र को पूरी तरह से जागृत करने से पहले अन्य 6 चक्रों को संतुलित और शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। तारा की राह चुनौतियों से रहित नहीं थी। अपने निचले चक्रों को ठीक करने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम करते हुए उसने अपने आंतरिक भय, संदेह और पिछले आघातों का सामना किया। गुरुजी के मार्गदर्शन से उसने प्यार, करुणा और क्षमा विकसित करना सीखा और धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह को अनलॉक किया। जैसे जैसे तारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ी, उसने खुद में गहरा बदलाव देखा। वह अधिक दयालु, धैर्यवान और बुद्धिमान बन गई। प्रकृति के साथ उसका संबंध गहरा हो गया और वह अपने आसपास की हर चीज में प्रवाहित होने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकती थी। एक दिन गहन ध्यान के दौरान तारा को अपने मूल चक्र से सिर के शीर्ष तक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। यह रहस्योद्घाटन का क्षण था, क्योंकि उसे अपने सहस्रार चक्र की सक्रियता का एहसास हुआ। उसकी चेतना का मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा और उसे ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना का अनुभव हुआ। सहस्रार चक्र के सक्रिय होने से तारा की अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तेजी से बढ़ी। वह धर्म ग्रंथों के छिपे अर्थ को समझ सकती थी और उसकी चेतना भौतिक संसार की सीमाओं से परे विस्तारित हो गई थी। उन्होंने सभी प्राणियों के अंतर संबंध को देखा और महसूस किया कि प्रेम ही वह सार है जो सभी चीजों को एक साथ बांधता है। जैसे ही तारा की आध्यात्मिक जागृति की बात फैली, पड़ोसी गांवों और यहाँ तक कि दूरदराज के इलाकों से भी लोग उसका मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। वह प्रकाश की किरण बन गई और दूसरों को उनके आध्यात्मिक पथ पर ले गईं। उनकी शिक्षाएं विनम्रता से भरी हुई थीं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि सच्चा गुरु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है, जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां भी आईं। कुछ लोगों ने उनकी शिक्षाओं को गलत समझा
और अन्य लोग उनकी आध्यात्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते थे। फिर भी तारा सेवा और निस्वार्थता के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रही, यह जानते हुए कि सच्चा ज्ञान दूसरों की सेवा करने और अधिक से अधिक भलाई में योगदान देने में निहित है। जैसे जैसे समय बीतता गया, तारा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और उसकी शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों के दिलों तक पहुंच गईं। उन्होंने आश्रमों और आध्यात्मिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, जहां साधक उनके द्वारा प्राप्त पवित्र ज्ञान में डूब सकते थे। अपने पूरे जीवन में तारा ने परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करना जारी रखा और अपने ज्ञान को प्रेम और करुणा के साथ साझा किया। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए एक दिव्य चमक बिखेरी। उनकी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञानोदय की एक गहन विरासत छोड़ गई। तारा के सहस्रार चक्र सक्रियण की कहानी सत्य और आध्यात्मिक जागृति के साधकों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें याद दिलाती है कि चेतना के उच्चतम क्षेत्रों की यात्रा आत्मखोज, सेवा के मार्ग पर चलने के इच्छुक समर्पित आत्मा के स्पर्श की प्रतीक्षा में है और दिव्य अनुभूति